हुआ। राधे राधे भक्तों, जय माता दी। देखिएगा आज हम छोटी मोटी तुलसी पूजा आपको दिखाते हैं और पहला ही मेरा ब्लॉग है, पूरा आप देखें, बहुत अच्छा लगेगा। और हम आप लोगों के सामने एक सरप्राइज लेके आए हैं, पूरा जुड़े रहें, बहुत अच्छा लगेगा। और देखिएगा हम तुलसी पूजा तैयारी हो चुकी है तुलसी पूजा की। अब हम आपको दिखाते हैं कि फल वगैरह हैं, दीपक है। वैसे जो रोज़ पूजा करते हैं तो उनके लिए 64 पत्तियों का दीपक नहीं ज़रूरी है, और जो रोज़ नहीं करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होता है। तो मैंने तो अपनी रख ली हैं बत्तियाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना रोज़ भी करती रही और इकट्ठे भी जलाऊंगी। आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। पहले माता रानी को स्नान करवाऊँ, स्नान करवाया, फिर उसके बाद हल्दी लगाऊं। माता रानी की हल्दी होएगी, तुलसा माँ की भाई हल्दी हो रही है। फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी किधर गई? हल्दी के बाद मेहंदी होती है। तो माता रानी की मेहंदी भी मैं लगा रही हूँ। आप लोग जुड़े रहें और देखते रहें, बहुत अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद माता रानी को स्नान करवाते हैं। फिर उसके बाद वस्त्र पहनाए जाते हैं माता रानी को। तो भाई मैंने लहंगा चुन्नी अपने घर में ही बनाया है मैया के लिए, तो आप लोग देखिएगा। अब चुन्नी उड़ा रहे हैं। चुन्नी अभी छोटी है, उसके बाद में फिर हम बड़ी सी माँ को पहनाएंगे। एक बाहर मेरी मैया बैठी हैं, उनको बाहर ये पहनाएंगे, उनके लिए ये बनाई है। ये देखिएगा, ये अलग से बनाया है लहंगा चुन्नी, तो उनको पहनाएंगे। हम मैया को बिंदी लगाते हैं, सिंदूर, ये सिंदूर। रानी को जय हो माँ, भोली माँ, सच्ची माँ, अपने बच्चों की रक्षा करो, अपने बच्चों को रोग धोग दूर करो। माता रानी तो बहुत दयालु हैं, इनकी पूजा से तो बहुत कष्ट कट जाते हैं, रोगों का भी निवारण करती हैं, और इनकी हर चीज़ हम लोगों के काम में आती है। और देखिएगा, अब मैया को मैं चूड़ी पहना रही हूँ। सब छुआ के इसमें रख दूँगी, फिर थोड़ा ये लोग हम लोग चाहे बाँट दो, इनको चाहे यूज कर लो। साथ चूड़ी मैया को चढ़ा रही हूँ। दूर अब लगा दूँ मैया के। और अब शालिग्राम भगवान से भाई बुला लूँगी। मेरे शालिग्राम भगवान बैठे हैं, देखिएगा। तो मैं तो भाई इनके पास ही इनको रखे ले रही हूँ, ये रखे हुए हैं, इनसे छुआ के बस अब इनके बिछले दबा दूँ। बिछिया माँ को पहना दिए, जय हो माँ। और बस मैं तो इनको इसी में बिठाए दे रही हूँ। देखिएगा, ये चांदी का बेलपत्र भी मेरे भगवान के पास रहता है, ये देखो। अब इनके भी हल्दी का पूजन, और सफ़ेद तिल चढ़ाए जाते हैं शालिग्राम भगवान पर आज के दिन, तो मैंने सफ़ेद तिल चढ़ा दिए हैं। और देखिएगा, अब माला पहना दूँ। ये माला शालिग्राम से छुआ के तुलसी मैया को पहना दूँ। पहना दूँ, अब इनसे छुआ के अब शालिग्राम भगवान को पहना दूँ। भोग प्रसाद रखा हुआ है, दीपक जला लूँ। दीपक जलाना ज़रूरी होता है, पहले दीपक ही जलाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं जला लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी तो गलती हो ही जाती है। मुझे देखो, कलश की स्थापना की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा कलश रखा रहता है। ये मेरा कलश रखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊँ। देखिएगा, मंदिर में पास में ही रखा है, आप लोगों को दिख गया होगा। और सब चीज़ें यहीं रखी हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहीं पे मैं रख लेती हूँ पूजा की सब सामग्री। और अब गठबंधन कर दिया जाए। तो गठबंधन में तुलसी, सिक्का और सुपारी और थोड़ी मेवा रख देती हूँ।
ये देखिएगा, माँ का भोग लगाऊं 64 पूरी। वैसे कुछ लोग 64 बनाते हैं और फिर जैसी श्रद्धा हो वैसा अपना बनाना चाहिए, करना चाहिए, कोई इसमें वो नहीं है। अपना जैसी श्रद्धा हो, जैसे कर पाओ। तो मैं देखो भोग लगा रही हूँ। पूड़ियाँ पहले से ही बना के रख ली हैं मैंने। देखो भाई, इसमें से लगभग 64 ही बार पूड़ी को तोड़ के डाल लिया है। वैसे तो ये मेरी पूड़ियाँ रखी, लेकिन फिर बांटने में अच्छी नहीं लगती हैं। भोग लगाने के लिए देखिएगा ऐसे बना लिया, मलाई, शक्कर, गुड़ और पूड़ी को तोड़ के डाल लिया है। कुछ लोग मीठे पुआ भी बना लेते हैं, जैसे करना चाहो अपना करो। मेरी सासू माँ तो ऐसे ही करवाती थी, तो भाई मैं वैसे ही करती हूँ। अब भोग लगाती हूँ माँ का, शालिग्राम भगवान का। और यही भोग प्रसाद बन जाता है बाद में। आप लोग देखते रहें। ये मेवा का भोग है माँ को। ये फल रखे हैं, सब समर्पित हैं वैसे तो, लेकिन चढ़ाना चाहिए तो मैं एक एक चढ़ाती हूँ। जय हो माँ तुलसा माँ, बच्चों की रक्षा करो, अपने बच्चों को निरोग बनाओ। जय हो माँ, जय शालिग्राम भगवान, जय हो माँ भोली माँ, सच्ची माँ। तुलसा मैया को सजा रही हूँ, जैसा सजा पाती बस वैसा ही सजा रही। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं माँ के लिए लगाया ना किया है, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही। ये तो ज़रूरी होता है। तो शालिग्राम भगवान पे वैसे तो पूरी तुलसा ही रखी, लेकिन पत्ती चढ़ाना ज़रूरी होती है। तो माँ ने अपना प्रसाद दे दिया है अपने आप ही, तो वो भी चढ़ा दिया है। और ये लिपस्टिक है माँ की, तो माँ के भाई लिपस्टिक भी ज़रूरी है। लिपस्टिक, काजल, सब कुछ होता है माँ का। और ये भाई दक्षिणा है माँ की, ये दक्षिणा है। दीपक जला लूँ, फिर उसके बाद मैं आरती आप लोगों के सामने करती हूँ। कहते हैं एकादशी वाले दिन लाल पीला वस्त्र पहनना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आज लाल पीली साड़ी पहनी हुई है। और देखिएगा मैंने भाई दीपक भी अपना जला लिया है। अब मैं आरती आप लोगों के सामने करूँगी, आप लोग भी आरती करें और जुड़े रहें, पूरा ब्लॉग देखें। मैं आपको अभी एक सरप्राइज़ दिखाऊंगी। तुलसा महारानी नमो नमो, जय हो माँ तुलसा की, जय हो शालिग्राम भगवान की। अब मैं आप लोगों के सामने भजन भी, भाई माँ के शादी में भजन ज़रूरी है, तो भजन गाऊंगी, आप लोग सुने और जुड़े रहें। थोड़ा आपको दिखाता दूँ क्या सरप्राइज़ है। तो आज मैं बिल्कुल समझ लो उद्घाटन उसका हो रहा है, न्यू है। आप लोग जुड़े रहें, देखें। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। भाई बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन ला नहीं पाई थी। मेरी ढोलक भी फूट गई थी, तो देखिएगा, ये देखिएगा सरप्राइज। ये आज भाई इसकी भी पूजा हो जाएगी। इसका भी भाई शुभारम्भ आज के दिन ही होएगा, तो मैं इसका भी पूजन कर देती हूँ। जय हो माँ सरस्वती। भाई जय और देखिएगा आप लोगों के सामने, देखिएगा आप लोग बताइएगा कि मेरी ढोलक आप लोगों को कैसी लगी। कितनी प्यारी ढोलक है। देखिएगा बहुत अच्छी इसकी आवाज़ है, आप लोग जरूर देखें। आ रही है इसमें। भाई बताइएगा कि कैसी ढोलक मेरी लगी, कैसा सरप्राइज़ लगा आप लोगों को। ये थी मेरी छोटी मोटी तुलसा की पूजा। अब मैं आप लोगों के सामने भजन भी प्रस्तुत कर रही हूँ, आप लोग सुने। बस देखो कितनी प्यारी तुलसा माँ लग रही हैं। ये देखिएगा
कल ही मैंने इनको स्नान हल्दी से स्नान करवा दिया था और आज देखो माँ खिली खिली लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। तो कन्यादान का भजन आप लोग सुने। घरे घरे हो रहे कन्यादान तुलसा जय हो, घरे घरे हो रहे कन्यादान तुलसा तुम घरे 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 हो रहे कन्यादान तुलसा रानी हरे हरे तुलसा सालिग्राम की हुई, तुलसा तो मेरी सालिग्राम की हुई, घरे घरे हो रहे कन्यादान तुलसा तो मेरी सालिग्राम की हुई, घरे घरे। देखिएगा सब आज के दिन अक्सर वैसे एकादशी से लेके और पूर्णमासी तक शादी होती है, जो लोग नहीं आगे पीछे नहीं कर पाते हैं तो वो अपना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकादशी और पूर्णिमा का ज़्यादा महत्व होता है। तो भाई मेरी छोटी मोटी पूजा कैसी रही आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इनकी महिमा का तो भाई बखान कोई नहीं कर सकता है, कहानी तो सब जानते ही हैं। बस ये है कि इनके बारे में कौन नहीं जानता। ये तो माँ हैं, जगत जननी हैं, देवियों में सबसे श्रेष्ठ देवी तुलसा माँ, क्योंकि इनकी जड़ से पत्ती तना मंजरी हर चीज़ इनकी औषधि के रूप में भी काम आती है। और ये हमको कितनी ऑक्सीजन देती हैं दिन और रात, इसका हम लोगों को कोई पता नहीं है। तो ये तो हमारी हर समय रक्षा करती हैं। इनके बारे में बताना तो फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं बस इतना ही कहती हूँ कि इनकी महिमा का बखान करते करते सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन इनकी महिमा का बखान नहीं हो पाएगा। और किस किस ने पूजा नहीं की है इनकी, भाई 11 मैया की भी हर इंसान ने पूजा की है। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही बता रही हूँ कि हम सब सनातनियों को अपने त्यौहार खूब अच्छे से धूमधाम से मनाना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, कैसा सरप्राइज़ लगा और कैसी पूजा लगी। तो सभी भक्तों का प्रिय सतरंगी भजन गीत चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आप लोग पहला ही मेरा ब्लॉग है, पूरा देखें, लाइक दें, कमेंट दें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए जय माता की जय, शालिग्राम भगवान की।